हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, गौर से, ठीक है। We have y square into x square minus a square equal to x square into x square minus 4a square। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज ए फोर्थ डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व in which x power 4 is present but y power 4 is absent। क्लियर है। देखिए कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है 4 डिग्री का है, तो इसमें x पावर 4 तो है लेकिन y पावर 4 कहीं नहीं है, नहीं ना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखेंगे कि x पावर 4 है और y पावर 4 नहीं है, तो y पावर 3 है कि नहीं। अगर y पावर 3 नहीं है तो y स्क्वायर है कि नहीं, यही इसमें देखेंगे, ठीक है। सो इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of y cubed, but y cubed is also absent. Hence equating to 0 the coefficient of y square। We get y स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ y है, यहाँ है और यहाँ। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। ये हो जाएगा x इक्वल टू। क्लियर है। तो 2 एसिम्प्टोट्स हमें यहाँ मिल गए। अब 2 एसिम्प्टोट्स हमें और चाहिए, क्योंकि कर्व का जो इक्वेशन है 4 डिग्री का है।
तो हमें 4 एसिम्पटोट्स आने चाहिए सॉल्यूशन में। 2 एसिम्पटोट्स हमें मिल चुके हैं और 2 एसिम्पटोट्स और निकालने हैं। अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसको लेफ्ट साइड कर लिया, एक्स पावर 4 इक्वल टू, इसको राइट साइड कर लीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? टेक आउट कॉमन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर imply that एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। Therefore the asymptote parallel to y plus x will be y plus x equal to limit y equal to minus x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और राइट साइड क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है राइट साइड में। देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, ये हो गया इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए जहाँ जहाँ x है माइनस वाई रखना है, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस वाई रखना है। यहाँ देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वाई। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और x की जगह पर जब माइनस वाई रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो वाई प्लस वाई 2y हो गया, ये हो गया 2y, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस एक्स इक्वल टू 0 इज
एन एसिम्प्टोट again the asymptote parallel to y माइनस एक्स। यहाँ देखिए y माइनस एक्स, y माइनस एक्स विल बी कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट y इक्वल टू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ठीक है देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स लिखा है ना, क्लियर है। लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y रखना है। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y रहेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, तो ये तो वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2y, x यहाँ पर y रखेंगे तो 2y हो गया, तो 2y क्यूब्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y क्यूब्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y क्यूब्ड से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा ना इतना। आप जब लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। therefore y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये क्या मिल गया, एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट मिल गया। ठीक है, हेंस टोटल एसिम्प्टोट्स देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, दो एसिम्प्टोट्स तो ये हो गए, और एक यहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू 0, फिर यहाँ है ठीक है x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 4 एसिम्प्टोट्स हमें मिल गए। ठीक है, देखिए 4 एसिम्प्टोट्स। तो स्टूडेंट्स यही इसका सॉल्यूशन है। ये मैंने तरीका जो बतलाया है इसमें किसी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।